ज्ञान और वैराग्य कैसे फिर वापस आएगा, क्योंकि अब तो अज्ञानी हो गए सब, वे ज्ञानी कैसे बने, कैसे वैराग्य तक लोग पहुंचे। तो लौट के आए तो भक्ति ने पूछा क्या कहा ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने कहा कृष्ण के पास जाओ, वो तो गोलोक में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मुझे क्या, मैं कहीं पहुंच सकता हूं। ये अहंकार, मैं इसलिए बात सुना रहा हूं, कभी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान के सबसे बड़े भक्त नारद थे, लेकिन उन्होंने अहंकार में कह दिया कि मैं तो कहीं भी पहुंच सकता हूं। तो जब जा रहे तो भूल गए रास्ता, चक्कर लगाए बहुत हो गए। कृष्ण हंसे ऊपर, तो राधा ने कहा हंस क्यों रहे हो, कि नारद को देख रहा हूं, बड़े घमंड में कहा था कि मैं तो हर जगह पहुंच जाऊंगा, पहुंच ही नहीं पा रहे। तो राधा ने कहा तुम्हारे भक्त हैं, क्यों परेशान कर रहे हो, उनका रास्ता दिखाओ नहीं। बोले जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा उनको रास्ता नहीं मिलेगा। तो नारद जी ने सोचा कर हमसे गलती हो गई, मैंने अहंकार में कह दिया था, मैंने अहंकार में कह दिया था कि पहुंच जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने गलती महसूस की, भगवान ने उनका रास्ता खोल दिया, वो पहुंच गए। तो अहंकार सबसे खराब चीज है। और कृष्ण ने हमेशा उनके मित्र से मित्र, निकट से निकट लोग रहे, उनके भी अहंकार को तोड़ा। भीम को ये अहंकार था उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, तो एक बार उन्होंने हनुमान को भेज दिया कि इसका अहंकार तो तोड़ो भीम का। तो वनवास में थे, द्रौपदी ने कहा लकड़ी भीम लाओ, भीम रोटी बनाने के लिए। वो गए तो रास्ता में एक बानर जो है बैठा हुआ था, पूंछ रास्ते में पड़ी हुई। तो भीम ने कहा भाई अपनी पूंछ हटाओ। तो बानर ने कहा रे भाई एक तरफ से निकल जा, उनकी नहीं पूंछ हटाओ। बोले हम नहीं हटाएंगे, तुम ही हटा दो। बोले मैं उठा के फेंक दूंगा पूंछ को, उठा के फेंक दो। तो भीम तो बहुत ताकतवर थे, 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने एक हाथ ऐसे लगाया, कभी उठा लेंगे, एक हाथ से हिली नहीं पूंछ, फिर दोनों हाथ लगाए, फिर भी नहीं हिली। तब भीम को संदेह हुआ कि ये बात क्या है। तो भीम हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप कौन हैं। तो हनुमान ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं भाई भाई, तू समझ ही नहीं रहा, मैं भी पवन पुत्र, तू भी पवन पुत्र। तो भीम ने पैर छुए कि मुझे अहंकार, बोले अहंकार मत किया, तुम बलवान हो, तो ये मत समझो कि कोई दीनहीन पड़ा हुआ है तो वो कमजोर है। अहंकार तोड़ा। अर्जुन को अहंकार हो गया था, बहुत बड़े धनुर्धर हैं। तो समुद्र के किनारे घूम रहे थे, जो भगवान राम ने बनाया था पत्थर का पुल। तो ये बोले कि उस वक्त कोई धनुर्धारी नहीं था जो धनुष से अपनी धनुर्विद्या के बल पर समुद्र का को बांध देता। वहां हनुमान जी वैसे दीनहीन अवस्था में बैठे हुए थे, बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा कि उसको कहते हैं भारी बानर चलते थे कि बाणों का पुल टूट जाता। अर्जुन ने कहा कैसा नहीं, मैं बांध दूं। तो बोले तुम्हारा पुल तो मेरा वजन नहीं सह पाएगा। तो अर्जुन ने बांध दिया वो। तो हनुमान जी कूदे और बीच पुल पे जैसे ही गिरे तो पुल टूट गया। पुल टूट गया तो अर्जुन ने कहा कि इस पुल को केवल शंकर और इंद्र ही तोड़ सकते, और कोई तोड़ ही नहीं सकता, तुम हो कौन। तो उन्होंने कहा मैं हनुमान हूं। और घमंड मत किया करो, तुमने कहा था, बोले राम जैसे धनुर्धर नहीं हो तुम। वो थे उस वक्त, उन्होंने भी ये बात नहीं कही। तुम कह रहे हो मैं बांध देता। अर्जुन का घमंड तोड़ दिया, बलराम का घमंड तोड़वा दिया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए आदमी को, अपने बल पर, अपनी संपदा पर या अन्य अपने स्रोत है उन पर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार व्यक्ति बुद्धि को खराब कर देता है। बलराम बहुत ताकतवर, बहुत शेषनाग के अवतार थे जो सारी पृथ्वी को अपने फन पर संभाले हुए। तो एक बार हनुमान जी से कृष्ण ने कहा कि जा हमारी द्वारका नगरी में आ जाओ। तो द्वारका नगरी में गए तो उनकी जो बगिया थी उसी में गए। तो उसमें उन्होंने अपने वही जो बानरों का होता है, केले के फल तोड़े, केला उखाड़ के फेंक लिए, कुछ पेड़ तोड़े। और उनके सैनिकों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। बोले भूख लगी तो फल खा रहे, जैसा लंका में कहा था।
तो सैनिकों ने माना नहीं, लड़ाई करने लगे तो उन्होंने सब सेनापति वगैरह सब गिरा दिए। तो सब गए बलराम से कि साहब बानर आया है, उसने सबको सब बगिया तहस नहस कर दिया। बोले तुम लोग क्या करते रहे? बस सेनापति को गिरा दिया उसने। तो वो खुद आए। तो हनुमान जी ने कहा भगवान कृष्ण से, हे प्रभु स्वयं बलदाऊ आ रहे हैं, अब मेरी रक्षा करना। तो बलराम ने यही कहा कि तुमने क्यों किया? कि मुझे भूख लगी थी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे तो मैंने मारा। तो लड़ाई हो गई, होने लगी। तो दोनों बराबर के थे। जब बलराम ने देखा कि हम हनुमान का, इसका बानर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना हलधर जो था उसका स्मरण किया। जैसे ही किया वैसे ही मन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मेरी रक्षा करो, क्योंकि हलधर के सामने तो नहीं काम चल सकता। तो जैसे ही उन्होंने किया कृष्ण प्रकट हो गए। अरे दाऊ क्या कर रहे हो? तो ये बानर ने सर, ये बानर नहीं है हनुमान है। तो पता नहीं कोई। उन्होंने कहा तुम कृष्ण हमेशा बदमाशी करते हो, हमें फंसा देते हो, उसके बाद कहते हो कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तुम्हें बताना चाहिए था कि बानर हनुमान हमारे अतिथि हैं। लेकिन उनको एहसास हुआ कि हमारे बल का भी कोई है। अहंकार जो बल का था वो कृष्ण ने, कृष्ण की ये विशेषता थी। उन्होंने धर्म के पक्ष में हमेशा काम किया और अधर्म पर उनका प्रिय से प्रिय भी आ गया तो उसके भी खिलाफ काम किया। कंस तो उनका मामा ही था, उसका वध किया कि नहीं किया? जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। कौरवों को परेशान कर रहा था दुर्योधन, अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, बहुत समझाया।